नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आप किन स्टेप्स को फॉलो करके इसके अंदर एक बहुत बड़ी ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उठाना चाहिए वो ये है कि आपको इसके लिए ना एक कारण ढूंढना चाहिए अपना, कि भाई आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्यों चुना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कारण बिल्कुल क्लियर है तो आप ये समझ करके चलिए कि 70 से 80% काम आपका हो गया है। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का कारण ही क्लियर नहीं होता है और जैसे ही उनको कोई भी ऑब्जेक्शंस आते हैं तो उनका दिमाग है ना उस बिजनेस को क्विट करने की तरफ मूव करने लगता है। तो सबसे पहली चीज जो है आपको यह समझनी है कि मेरा कारण क्या है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपको अपने ड्रीम्स को देखना है कि भाई मैं अपनी लाइफ में कहां जाना चाहता हूं, क्या प्राप्त करना चाहता हूं, किस तरीके की लाइफ जीना चाहता हूं, किस तरीके की लग्जरियस लाइफ मैं जीना चाहता हूं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको आप फर्स्ट स्टेप ये हुआ कि आपको अपनी ड्रीम की एक लिस्ट बनानी है। और अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो वाइफ के साथ बैठ करके बनाएं, और अगर वाइफ कर रही हैं तो हस्बैंड के साथ बनाएं। दोनों के सपने एक जैसे नहीं होते हैं, दोनों व्यक्तियों के सपने बिल्कुल अलग अलग होते हैं, एकदम डिफरेंट होते हैं। और अगर बच्चे हैं घर में तो उनके साथ भी इन सब ड्रीम्स को डिस्कस करें। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको एक सॉलिड रीजन तैयार करना है और अपने ड्रीम्स को लिखना है, पेपर्स पे अपनी डायरी में लिख करके रखना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप, अब आपने ड्रीम डिसाइड कर लिया, अब आपको इस बिजनेस के लिए लोगों की जरूरत है ना। देखिए कोई भी बिजनेस आप करते हैं उसके लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ती है। बगैर लोगों के इस दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पीपल्स की लिस्ट बनानी है ना। अब पीपल्स की लिस्ट में क्या है, आपके नियर एंड डियर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनका सर्कल है। यानी कि आपने एक अपने मोबाइल को स्क्रॉल करना है और उसमें से आपने नाम को नोट करते चले जाना है। इन लोगों को आप इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, ये आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, ये आपको सही तरीके से बोलना भी बताएंगे, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करेंगे, है ना। तो आपको इन सब लोगों की लिस्ट तैयार करनी है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन पे आपको हजारों की तादाद में लोग मिलते हैं, तो उनकी भी आप एक लिस्टिंग तैयार कर सकते हैं। तो दूसरा काम आपने करना है, लिस्टिंग तैयार करनी है अपनी, क्योंकि जिन लोगों को आपने इस बिजनेस में शामिल करना है, अपने नेटवर्क में शामिल करना है, उन लोगों की आपको लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो दूसरा काम आपने अपना लिस्ट बनाना है। और इसमें एक बात ध्यान रखना है, लिस्ट बनाते वक्त आपने बिल्कुल भी प्री जज नहीं करना है कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये अमीर है, ये गरीब है, इसको जरूरत है, इसको जरूरत नहीं है, ऐसा आपने नहीं सोचना है ना। तो ये दूसरा काम है आपका, लिस्ट बनाना अपना। तीसरा काम आपका ये है कि जो आपने लिस्ट बनाई है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ए बी सी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, जिससे कि आपको ये पता लग सके कि मैंने किसको पहले बताना है बिजनेस को, किसको बाद में बताना है, किसको प्रोडक्ट के विषय में बताना है, किसको मैंने इस बिजनेस के अंदर इनवाइट करना है। यानी कि आपको एक थोड़ी सी छटनी करनी है, और ये आपके सीनियर मोस्ट पर्सन्स हैं, उनके साथ में बैठ करके आप इसकी छटनी कीजिए और उनको इनवाइट कीजिए। इनवाइट किस चीज के लिए करना है, जो भी आपका बिजनेस सेमिनार हो रहे हैं, जो भी आपकी बिजनेस की क्लासेस हो रही हैं आपके आसपास, उन क्लासेस के अंदर, या ऑनलाइन सेशन चल रहा है बिजनेस बिल्डिंग के लिए, तो उन सेशंस के अंदर आपने उनको इनवाइट करना है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, आपकी इनविटेशन देने की जो कला है उसमें विकास होगा और आप इनविटेशन देने की कला में निपुण होते चले जाएंगे। और जितने ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करेंगे ना, उतना ही ज्यादा आप निपुण होते चले जाएंगे। तो दूसरा काम आपने इनवाइट करना है उन लोगों को, क्योंकि इनवाइट करने से ही
आप किसी व्यक्ति को एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अगर वो इनवाइट ही नहीं हुआ, और ये ध्यान रखना है आपने यहां पर कि इनवाइट करते वक्त सिर्फ इनवाइट ही करना है, ये नहीं कि टेलीफोन पे ही आपने सब कुछ बताना शुरू कर देना है। क्लियर? अब चौथा स्टेप जो आपको इस्तेमाल करना है वो है जब उसने उस प्रोग्राम को देख लिया, यानी बिजनेस प्रेजेंटेशन को देख लिया, तो उसके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वारीज होती हैं, कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ शंकाएं होती हैं, तो उनको आपने क्लियर करना है और उनको फॉलोअप के लिए इनवाइट करना है, या फॉलोअप के लिए उनके घर मिलने जाना है, या कहीं पर भी आप एक मीटिंग स्पॉट बना करके फॉलोअप के लिए मिल सकते हैं। तो फॉलोअप में आपने क्या ध्यान रखना है? फॉलोअप में सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है आपने कि देखिए, हर व्यक्ति का सवाल एक ही होता है कि क्या मैं इसको कर सकता हूं, है ना। बेसिक पॉइंट यही होता है, क्योंकि अभी कोई एकदम रॉ है, वो है ना, एकदम रॉ है, तो उसका फॉलोअप करना है और उसको उनके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और उनको स्टार्टअप देना है। अब जैसे ही उन्होंने यस बोला तो उसको जो है 5वां स्टेप आ जाता है यहां पर कि अब आपने उसको स्टार्टअप देना है। स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि अब आपने उसकी लिस्ट, उसका ड्रीम तैयार करना है और उसकी लिस्ट तैयार करनी है, और उसकी लिस्ट तैयार करके उसकी लिस्ट पे वर्किंग करानी है उसके द्वारा, और उसके नीचे उसकी टीम बनाने में उसकी हेल्प करनी है। तो ये आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो ये फंडामेंटल्स हैं। ये 5 पॉइंट्स पर एक राउंड द क्लॉक आपको ये 5 पॉइंट्स पर काम करते जाना है। लिस्ट बनाना है, कॉन्टेक्ट इनवाइट करना है, ड्रीम लिस्ट तैयार करनी है अपनी, और आपने उनका फॉलोअप करना है और उनको स्टार्टअप देना है। तो ये लगातार अगर आप करते जाएंगे, जितनी तेजी से आप लगातार इसको करते जाएंगे, उतनी तेजी से आपका बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा। तो आज हमने इन 5 विषयों पर, इन फंडामेंटल्स पर बात करी कि किस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, किन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगले वीडियोस में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ती है हम लोगों को, और इनको हम पूरी तरीके से डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।